हाय एवरीवन, वेलकम टू बिंदास फिजिक्स। और बात करेंगे हम आज मीन फ्री पाथ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही सिंपल भी है। राइट। तो पहले मीन फ्री पाथ के डेफिनेशन को देख लेते हैं और फिर हम लोग ध्यान से समझेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। राइट। इसका डिराइवेशन भी हम लोग को देखने वाले हैं। द पाथ कवर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब एक गैस मॉलिक्यूल दो गैस मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, कोलाइजन करते हैं या कोलाइड करते हैं, तब उनका जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है ना। अगर हम लोग इसके जो मोशन है एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का, अगर हम लोग मोशन को एक सिस्टम में देखें, वो जिगजैग पाथ को फॉलो करते हैं, है ना। और उसका लेंथ कभी भी एक समान नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, वो चेंज होते रहते हैं डिफरेंट लेंथ में, है ना। और ये जो पाथ होते हैं इसे हम लोग कहते हैं फ्री पाथ। इसे हम लोग कहते हैं फ्री पाथ। एक मॉलिक्यूल के लिए जो मोशन होता है और उसका जो पाथ होता है वो होता है फ्री पाथ। और अगर हम लोग इस फ्री पाथ का एवरेज निकाल लें, है ना, एवरेज मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा, मीन निकाल ले, है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ, है ना। तो अगर आप लोग को नेम थोड़ा सा पता चल जाए ना, तो इससे बहुत कुछ आप लोग सजेस्ट कर सकते हो, है ना। अब इसका डिराइवेशन देखते हैं। हम लोगों ने एक सिस्टम को मान लिया। आप लोग सिस्टम कोई भी एक सिस्टम मान सकते हो, सिलिंड्रिकल सिस्टम, गैसियस सिस्टम, आप लोग मान सकते हो स्फेरिकल पोलर सिस्टम, कुछ भी मान सकते हो यार। लेकिन यहाँ पर मैं सिलिंड्रिकल सिस्टम मान रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स है जो कि ब्लैक कलर नहीं किया हुआ है, ये स्टेशनरी है, यानी कि ये मूव कर नहीं रहा है, और मूव करेंगे सिर्फ ये काला वाला, है ना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या पकड़ लेते हैं। पहले लेट अस कंसीडर गैस मॉलिक्यूल पोजेसिंग n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हम लोग इस सिस्टम में एक गैस मॉलिक्यूल को मान लेते हैं n मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हम लोग ये देख लेते हैं, यानी कि एज्यूम कर लेते हैं, है ना। दूसरा एजम्पशन है कि हम लोग पहले सिर्फ एक मॉलिक्यूल के मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी हम लोग बाद में कुछ चेंजेस कर देंगे ताकि एवरी मॉलिक्यूल के लिए निकल जाए। हम लोग पहले लेकिन एक मॉलिक्यूल को बेस मान के चलेंगे, राइट। अब यहाँ पर ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर मान लेते हैं 2d। ये जो सिलेंडर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना, इसका डायमीटर मान लेते हैं कितना है, 2d। और ये जो छोटा मॉलिक्यूल आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है इसका कितना है, सिर्फ d है ना। और इस छोटे मॉलिक्यूल के लिए जो वेलोसिटी होगा मान लेते हैं वो v बार है ना। और आप लोगों को पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब सिलेंडर का डिस्टेंस, ये सिलेंडर का डिस्टेंस कितना होगा, ये सीधा होगा, मैंने तो 13 ड्रॉ कर दिया है, वो होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना है और साथ में टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक तो शायद समझ गए, है ना। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द सिलेंडर हम लोगों ने कैसे निकाला, स्पीड इनटू टाइम निकाल दिया। अब मान लीजिए इफेक्टिव एरिया ऑफ कोलिजन कितना होगा, यानी कि ये मॉलिक्यूल कितना एरिया से कोलाइड करेंगे, वो एरिया होगा ये सिलेंडर का एरिया। सिलेंडर का एरिया, इस एरिया को हम लोग कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होगा। आर मतलब यहाँ पर क्या है, डी, क्योंकि डायमीटर है 2d तो रेडियस होगा d, तो पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस मतलब यहाँ पर d है तो पाई d स्क्वायर होगा। अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू हाइट। एरिया पाई डी स्क्वायर मिला था, हाइट हम लोग को वी डैश टी मिला था, वी बार टी मिला था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ कोलिजन, यानी कि कितना बार कोलाइड करेंगे इस वाले सिलेंडर में, वो कितना होगा। अगर हम लोग उसे n से डिनोट करें वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम लोगों ने स्मॉल n माना था, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी अभी निकाला है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, राइट। अब मीन फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलाइजन, राइट। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था, v बार टी, जो कि हाइट ऑफ सिलेंडर था, और नंबर ऑफ कोलाइजन अभी हम लोगों ने निकाला था, पाई डी स्क्वायर v बार टी एन, है ना। और v बार टी कैंसिल हो गया, बचा 1 बाय पाई डी स्क्वायर एन। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए मीन फ्री पाथ है ना। अभी हम लोग एवरी मॉलिक्यूल यानी कि सभी मॉलिक्यूल्स के लिए निकालेंगे। देखिए सभी मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पर जो होगा वो मोशन एक के लिए नहीं होगा यार, सभी मूव करेंगे ना, तो एक दूसरे के लिए रिलेटिव मोशन होगा, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में इसे कहेंगे हम लोग, तो सभी के लिए मोशन होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, वी बार रिलेटिव, स्पीड को रिलेटिव मान लेते हैं, और वो एक रिलेशन होता है वी बार रिलेटिव इज इक्वल टू रूट टू वी बार, है ना। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले जो होता है हाइट तो बिल्कुल सेम रहेंगे यार, वी बार टी, है ना। लेकिन नीचे नंबर ऑफ कोलिजन के समय यहाँ पर जो वी बार आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है वी बार टी, इसके इसके जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, वी बार रिलेटिव,
रिलेटिव वेलोसिटी पुट करेंगे कि कॉलिजन के टाइम ही हमें चेंज करना पड़ेगा, हाइट तो चेंज होगा नहीं, है ना। तो √2 v/nt हो गया, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद मिलेंगे 1/√2 πd²n, जो कि एवरी मॉलिक्यूल के लिए है, और यही आप लोग का फाइनल आंसर है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।